हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। ज़माने की सितमसाजी का शिकवा बुज़दिलों को है। ज़माने की सितमसाजी का शिकवा बुज़दिलों को है, और जिन्हें खुद पर भरोसा है ज़माने को बदलते हैं। अभी कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि सर वो जो आपने पिता पे एक वीडियो बनाई थी वो बहुत अच्छी वीडियो लगी हमको, लेकिन अब आपने कहा पिता है तो कद्र करो, पिता है तो ठीक है, लेकिन पिता है तो करना क्या चाहिए। आपने इस पर तो कुछ बताया नहीं भाई। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, किसी को आज की डेट में कुछ समझाने की जरूरत है। हर इंसान समझदार है, और आसपास बहुत सारे समझदार लोग हैं जो बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पिता के साथ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। और कुछ ने कहा कि भाई माँ, अरे माँ तो यार उसका तो मोल ही नहीं चुका पाओगे आप माँ का। आपको पता है जब एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो 20 हड्डियों का जो दर्द टूटने का जो होता है उसके बराबर का दर्द वो सहती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेडिकल के लैंग्वेज में डेसिबल बोलते हैं। यानी आप इतना समझ लीजिए कि शरीर से जो प्राण निकलता है, जो तकलीफ होती है, वो दर्द सहती है माँ जब आप बच्चे को जन्म देती है। तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है यार, उसका तो कोई मोल नहीं है। ठीक है, अब बात रही पिता की, तो माँ तो 9 महीने पेट में रख के बच्चा जन्म देती है, लेकिन बाप पूरे जीवन परवरिश करता है। अरे बाप तो ये यार 500 रुपए की चीज अगर अपने जूता खरीदने की बात आती है और कहीं बच्चे की जरूरत महसूस हो जाए तो अपना जूता भूल जाता है खरीदना, बच्चे की जरूरत पूरा करता है। वो जब इस दुनिया से जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी ही आप ही को देके जाएगा। अभी माँ बाप है तो उनकी कदर कर ले। कुछ न करें आप कुछ भी न करें, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लें। डेली 20 से 30 मिनट आपने माँ बाप को दें। जो बूढ़े माँ बाप आपके हैं इस वक्त दुनिया में, खुशकिस्मत है आप अगर हैं तो उनको वक्त दीजिए। और वक्त देने का मतलब है कि आप उनसे बात करें। अगर बात करने का कोई टॉपिक ना हो तो जबरदस्ती बात करें, बात पैदा करें। उनसे खुद पूछें कि मम्मी पापा आप बचपन में कैसे थे, आपकी स्कूली शिक्षा कैसे हुई, उनकी कुछ कहानियां बताइए। आप जो उनसे पूछिए, पूरे दिए। आप ये देखिएगा ना, जब वो कुछ बताएंगे ना अपने जीवन के बारे में, तो उनकी आंखों पे, उनके चेहरे पे जो खुशी और चमक झलकेगी, आप खुद महसूस करेंगे। डेली 20 से 30 मिनट आप उनको दीजिए। दूसरी चीज दोस्त, उनके साथ कभी कोई मिसबिहेव ना करिए। आपने अगर मिसबिहेव किया और उनके आंख से अगर 2 आंसू भी गिरे तो वो तो माफ कर देंगे आपको, क्योंकि माँ बाप है ना, वो माफ कर देंगे। लेकिन परम पिता परमेश्वर वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो कभी भी उनके साथ मिसबिहेव ना करें। और तीसरी, जब भी अपने घर से निकलें तो माँ बाप के पैरों को छू के आशीर्वाद ले लें, दुआ सलाम करें, या उनका आशीर्वाद लेके निकलें आप। तो अगर 3 चीज़ें भी अगर आपने कर लिया तो माँ बाप आपसे राजी हो जाएंगे, और जब माँ बाप आपसे राजी हो जाएंगे तो ऊपर वाला आपसे राजी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।